चीनी विमानों से भरा तेहरान एयरपोर्ट, ईरानी सेना को मिले नए हथियार, अमेरिका से जंग को तैयार ईरान, बातचीत की संभावनाओं के बीच जंग की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच अब कभी भी जंग शुरू हो सकती है। दोनों ही देशों की तरफ से बातचीत बंद करने के संकेत दिए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि 22 अप्रैल से जंग शुरू हो जाएगी और अब ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अमेरिका और इजराइल दोनों की ही नींद उड़ा रही है, क्योंकि तेहरान में एक के बाद एक कई कार्गो विमान उतरते दिखाई दिए हैं। अमेरिका के सैटेलाइटों को धोखा देने के लिए ये विमान रात के अंधेरे में लैंड हो रहे हैं और रात को ही वापसी के लिए उड़ान भी भर रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका में चिंता दिखाई दे रही है। ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान बातचीत के लिए मैसेज पर मैसेज दे रहा है, बातचीत को वो तैयार है। हम लोग 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक करेंगे, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। यानी 22 अप्रैल को जंग शुरू करने की जो बात ट्रंप कर रहे थे, ईरान उसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है और इस बार भी उसने ये कह दिया है कि जंग अब पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये इसके आगे भी फैलेगी। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात की। तो अब यह बात तो तय मानी जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं। वैसे कोशिश यह हो रही है कि 24 अप्रैल को एक बार फिर इस्लामाबाद में बैठक बुलाई जाए, लेकिन इसके लिए हॉर्मूज का पेंच फंसा हुआ है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके तेल टैंकरों को अगर अमेरिका ओमान सागर में रोकता है तब बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। जवाब में हम हॉर्मूज से एक भी तेल टैंकर को निकलने नहीं देंगे, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बातचीत नहीं हुई तो जंग ही होगी और ईरान की तरफ से इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि तेहरान में एक के बाद एक 4 कार्गो प्लेन उतरे हैं। अब ये प्लेन कहां से आए थे और तेहरान एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अचानक कहां गायब हो गए, इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के 4 कार्गो विमान 48 घंटे के अंदर सीक्रेट तरीके से ईरान में उतरे। अब यही बात सवालों के घेरे में है। दरअसल एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कमेंटेटर मारियो नाफोल ने दावा किया है कि इन चीनी विमानों ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए थे, यानी उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकी। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा कदम आमतौर पर तभी उठाया जाता है जब कोई फ्लाइट अपनी गतिविधि छिपाना चाहती हो। अब इन दावों में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर ईरान पहुंचे थे। इससे पहले भी सीजफायर का ऐलान होने के बाद एक कई कार्गो विमानों के तेहरान पहुंचने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई करता है तो अमेरिका उस पर 50% का टैरिफ लगा देगा। जिसके बाद चीन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उसने अमेरिकी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। चीन ने कहा था कि वो जिम्मेदार राष्ट्र है और वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो जंग को और भड़काए। इसे लेकर चीन के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि सैटेलाइट जानकारी देने का दावा पूरी तरह मनगढ़ंत है और अगर अमेरिका ने इन आधारहीन आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। यानी चीन ने साफ कह दिया है कि वो ईरान को हथियार नहीं दे रहा है। ऐसे में इन डार्क फ्लाइट्स के आरोप सीधे चीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेहरान एयरपोर्ट पर उतरने वाले इन कार्गो विमानों ने अमेरिका के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इससे यह साफ हो गया है कि चीन ने अमेरिकी दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि चीन की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि उसके विमान तेहरान एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुए हैं और ईरान ने भी इस बारे में चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरे सोर्सों की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि विमान ट्रांसपोंडरों को बंद कर रात के अंधेरे में एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। वैसे विमानों के ट्रांसपोंडर बंद करना हमेशा गलत इरादे का संकेत नहीं होता। कभी कभी ये सुरक्षा या तकनीकी कारणों से भी हो सकता है, लेकिन यहां एक साथ कई विमानों का ऐसा करना और वो भी कम समय में संदेह को बढ़ाता है।
जिसके बाद माना यह जा रहा है कि जो कार्गो विमान तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे हैं उनमें हथियार और उन्हें बनाने का सामान हो सकता है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तेहरान में उतरने वाले कार्गो प्लेन ईरान की तैयारी की झलक दे रहे हैं और यही कारण है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कमांडर के एक सीनियर सलाहकार मोहम्मद रजा नगदी ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इस बार की जंग सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी अपने चपेट में ले लेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर फिर से कोई लड़ाई छिड़ती है तो ईरान अपने नए बनाए गए हथियारों को तैनात करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि उन्होंने हमारे मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। हम किसी भी मेटल वर्कशॉप में लॉन्चर बना सकते हैं। इस बार दोबारा से युद्ध शुरू हुआ तो अब हम अप्रैल 2026 तक बनाए गए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ तेहरान में उतरते कार्गो प्लेन और दूसरी तरफ ईरान के नए हथियार बनाने के दावों ने यह साफ कर दिया है कि जंग के दौरान भी ईरान तेजी से हथियार बना रहा है, यानी वो जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल रीइंफोर्समेंट कार्यक्रम के तहत अपनी भूमिगत मिसाइल सिटीज को नए घातक हथियारों से भर दिया है। इसमें खुर्रम शहर 4 खैबर, हज कासिम के अपग्रेडेड वर्जन और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। नकदी के दावे से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि नई मिसाइलें हाल ही में बनाई गई हैं और ये मिसाइलें रडार की नजर से बचने वाली तकनीक और 14 मैक से ज्यादा की गति से लैस हो सकती है। ये परमाणु बम से कम नहीं है, क्योंकि इतनी गति पर किसी भी इंटरसेप्टर के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, जिसके चलते ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि उसकी पहुंच अब डिएगो गार्सिया जैसे 4000 किलोमीटर की दूरी पर बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक हो गई है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच अब दोबारा जंग छिड़ती है तो इसके और भी ज्यादा फैलने की पूरी संभावना बन जाती है और ईरान की तरफ से तो साफ कह भी दिया गया है कि इस बार उसका हमला बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि अब उसके पास नए हथियार भी आ गए हैं। ऐसे में अमेरिका की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।